हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज 7 अगस्त 2020 को करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ में एक बात कि जो 3-4 रोज से वीडियो नहीं डला है और जो आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो वो भी मैं सारे कवर करने की कोशिश करूँगा। एक एक दो क्वेश्चन जितने भी ऐड होंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 1-2 रोज में जितने भी जो आने वाले वीडियो हैं उनमें ऐड करके मैं इन्हीं में कंप्लीट करूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। देखिए, एक मास्क अनेक जिंदगी जो अभियान है इसका शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश ने भोपाल से इस अभियान का शुभारंभ किया है। अब ये अभियान क्या है? तो देखिए, एक मास्क अनेक जिंदगी जो अभियान है ये है मास्क को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए। जो कोविड-19 चल रहा है उसी के चलते मास्क को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया है, ठीक है। इस अभियान के तहत भोपाल में एक मास्क बैंक की भी स्थापना की गई है, ठीक है। देखिए, इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं। तो जो मास्क बैंक की स्थापना की गई है वहां पे लोग मास्क डोनेट कर सकते हैं और जो ज़रूरतमंद है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वो मास्क दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जन जागरूकता अभियान है या मास्क जागरूकता अभियान है ये भोपाल में शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अब ये देख लीजिए मैप में मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? तो यहाँ की कैपिटल है भोपाल यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और कैपिटल यहाँ की है भोपाल। अच्छा, गवर्नर की बात है तो देखिए, आनंदीबेन पटेल से पहले हाल ही में यहाँ के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका देहांत हो गया है। उनके बाद में आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल कार्य का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ठीक है। तो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का आनंदीबेन पटेल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दी है? देखिए, राजस्थान न्यायिक सेवा जो जुडिशियल सर्विसेज है उसमें अति पिछड़ा वर्ग जो एसबीसी है, ठीक है, एसबीसी उसे आरक्षण देने की मंजूरी दी है 5%। कितना? 5% आरक्षण दिया जाएगा न्यायिक सेवाओं में अति पिछड़ा वर्ग को, ठीक है। पहले ये जो आरक्षण था ये 1% था जिसे बढ़ाकर अब 5% कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, राजस्थान सरकार ने गुज्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। तो पहले 1% आरक्षण था जिसे बढ़ाकर अब 5% कर दिया गया है। इसके बाद प्रदेश में गुज्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। तो जो भी पिछड़ा वर्ग है उनके जो अभ्यर्थी हैं वो इसका लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो देखिए, विश्व संस्कृत दिवस ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा। अब अच्छा, श्रावण पूर्णिमा जो हाल ही में गई है उसी दिन रक्षाबंधन भी आता है, ठीक है। रक्षाबंधन का त्यौहार भी कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। तो इसी दिन विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व संस्कृत दिवस जो 2020 है वो 3 अगस्त को मनाया गया है क्योंकि इसी दिन श्रावण पूर्णिमा थी, ठीक है। तो 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस 2020 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? देखिए, संजीवन जो ऐप है वो बेसिकली जो आरोग्य सेतु ऐप है उसी पर बेस्ड एक ऐप है जिसमें कोरोना से संबंधित जानकारी दी जाएगी, ठीक है।
तो कोरोना संबंधित जानकारी के लिए संजीवन नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। ठीक है, बिहार ने ये ऐप लॉन्च किया है। इसमें आप जो कोरोना है उससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इसमें एक चैट बॉक्स भी रखा गया है जिससे आप कोरोना से संबंधित सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करें बिहार की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? पटना यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। ठीक है, चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। ये है मैप बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? तो देखिए, हरियाणा में जो पंचायती राज चुनाव होंगे उनमें महिलाओं के लिए 50% सीटों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जितनी भी सीटें हैं उनमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, इससे देखिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा जो विकास है जो उसमें महिलाओं की भागीदारी हो सकेगी। ठीक है, तो हरियाणा ने अपने पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीटों को आरक्षित किया है। अब बात करें हरियाणा की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ कैपिटल है हरियाणा की। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अगर बात करें गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है मैप में हरियाणा और ये है हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? देखिए, इंदिरा रसोई योजना, ये जो योजना है ये शुरू करने जा रहा है राजस्थान राज्य। ये इंदिरा रसोई योजना शुरू करने जा रहा है 20 अगस्त से। इसके अंतर्गत 8 रुपये में एक व्यक्ति को भरपेट भोजन मिलेगा। ठीक है, देखिए, इस योजना के तहत ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। योजना पर राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो देखिए, इस योजना के लिए राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब ये देख लीजिए, ये है मैप में राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल या गवर्नर हैं कलराज मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है? देखिए, जो सिंगापुर का जो NGO है अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, इसने 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो निवेश करने की योजना रखी है वो भारत के लिए रखी है। किस देश के लिए रखी है? भारत के लिए रखी है। ये जो ऑप्शंस हैं इसमें छिप गया है, ये जो फोटो है इसके नीचे आ गया, इस वजह से भारत का ऑप्शन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भारत के लिए इस NGO ने 70 से 100 मिलियन तक निवेश करने की योजना रखी है। किसके लिए? तो प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये है अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट। ये NGO है सिंगापुर का। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट की स्थापना 2019 में हुई थी। ठीक है, 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो उद्देश्य है प्लास्टिक वेस्ट को कम करना या ख़त्म करना। ठीक है, इसने देखिए टोटल जो इन्वेस्टमेंट रखा है वो 500 मिलियन का रखा है। 500 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 100 मिलियन डॉलर भारत में इन्वेस्ट करेगा ये, और 500 मिलियन जो टोटल है वो विश्व भर में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इसका लक्ष्य प्रत्येक साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट के समुद्र में फेंके जाने जैसी गंभीर एवं जटिल समस्या के समाधान के लिए कार्य करना है। देखिए, प्लास्टिक जो वेस्ट है वो ऐसा वेस्ट है कि वो ख़त्म नहीं होता। चाहे आप उसे ज़मीन में गाड़ दें या जला दें तो उससे बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और बहुत सा प्लास्टिक वेस्ट समुद्र में फेंका जाता है, जिससे जो समुद्री जीव हैं उनकी मौत हो जाती है। तो ये एक जटिल समस्या है और इसी के समाधान को लेकर ये NGO कार्य करता है। ठीक है,
तो इसने जो टोटल टारगेट रखा है भारत में इन्वेस्टमेंट का वो 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर का रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। देखिए, भारत के जो चीन से सीमा लगने वाले राज्य हैं, जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, तो इन सभी राज्यों की सीमा चीन से लगती है। और इन्हीं में उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य में गाँवों में पर्यटन को उन गाँवों में पर्यटन को बढ़ावा देगा केंद्र सरकार, उन गाँवों में पर्यटन को बढ़ावा देगी जो सीमा से सटे हुए हैं। ठीक है, चीन की सीमा से सटे हुए उत्तराखंड में जो गांव हैं उनमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है। अब ये क्यों बढ़ावा दे रहा है, भारत सरकार क्यों बढ़ावा दे रही है उत्तराखंड के जो चीनी सीमा से लगे गांव हैं उनमें, तो इसमें क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देने से वहाँ का विकास हो पाएगा, उन गांवों का विकास हो पाएगा। जो भी गांव हैं, जैसे जो जनजातियां वहाँ पे निवास करती हैं या जो वनों में रहते हैं, जिन्हें अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी जिनकी नहीं हो पाई है, तो पर्यटन के बढ़ावा देने से वहाँ पे शिक्षा का विकास हो पाएगा, प्लस आर्थिक उन्नति भी हो पाएगी। ठीक है, इसलिए उत्तराखंड के जो चीनी सीमा से सटे गांव हैं उनमें केंद्र सरकार पर्यटन को बढ़ावा देगी। साथ ही साथ इससे क्या होगा, जो हमारी सेना है, हमारे जो सैनिक जो हमारी रक्षा करते हैं सीमा पर, उनकी भी इससे हेल्प हो पाएगी। ठीक है, देखिए, उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये जनजातीय पर्यटन की अवधारणा है जिसको बढ़ावा देने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। अब बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ की कैपिटल है देहरादून। अगर गवर्नर की यहाँ की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, कौन है, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। अच्छा, यहाँ की कैपिटल देहरादून है। तो हाल ही में उत्तराखंड ने एक अपनी समर कैपिटल भी निर्धारित की है। कौन, गैरसैंण जो डिस्ट्रिक्ट है उसे समर कैपिटल बनाया है। ठीक है, ये है मैप में उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। देखिए, बिहार की एक योजना है जल निश्चय योजना। ठीक है, जल निश्चय जो योजना है, इसका लक्ष्य जो रखा गया था वो ये है कि प्रत्येक घर में जो नल है वो पहुंचना चाहिए। पेयजल के लिए जो नल है वो गवर्नमेंट द्वारा पहुंचाया जाना चाहिए प्रत्येक घर में। ठीक है, तो राज्य के जितने भी घर हैं उन सभी में पेयजल को लेकर जल निश्चय योजना शुरू की गई थी और इसी योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा किसमें, G20 सम्मेलन में। ठीक है, G20 सम्मेलन जो नवंबर 2020 में होना है और कहाँ पे होगा, तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, वहाँ पे ये सम्मेलन होगा। ठीक है, अब देखिए G20 की बात करें, देखिए बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ठीक है, तो G20 जो समिट है या जो ग्रुप है उसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। 26 सितंबर 1999 को हुई थी और इसके टोटल मेंबर तो 20 हैं, बट अगर बात करें कि कितने देश सदस्य हैं इसके, तो टोटल कंट्रीज जो हैं वो ओनली 19 ही हैं। 19 देश हैं। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये 19 देश हैं, जैसे कि अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके और यूएस। तो ये टोटल 19 देश हैं। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन जो है उसको मिलाकर ये टोटल 20 का ग्रुप बनता है जिसे G20 कहते हैं। ठीक है, तो ये G20 जो सम्मेलन है वो 2020 नवंबर में होगा और ये कहाँ पे होगा, तो सऊदी अरब की जो कैपिटल है रियाद, वहाँ पे ये सम्मेलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है।
देखिए महात्मा गांधी जो हैं वो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, ठीक है। तो इनकी जो प्रति लगाई जाएगी जिन सिक्कों पर वो है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन अपने सिक्कों पर महात्मा गांधी की जो प्रति है वो चित्रित करेगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी की फ़ोटो लगाई जाएगी इनके ब्रिटेन के सिक्कों पर। तो इनके सम्मान में ब्रिटेन ने हाल ही में ये घोषणा की है। अब बात करें ब्रिटेन की, तो ये देख लीजिए, ये है मैप में ब्रिटेन। अच्छा, ब्रिटेन और यूके इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ठीक है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर जो ब्रिटेन है, ठीक है, और नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर ब्रिटेन बनता है। इसके साथ में ये वाला जो पार्ट है नॉर्थन आयरलैंड, इसको मिलाने के बाद में ये पूरा यूके कहलाता है। पूरा ये जो पार्ट है ये यूके कहलाता है, ठीक है। अब बात करें ब्रिटेन की, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बोरिस जॉनसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ की जो कैपिटल है वो है लंदन, ठीक है। लंदन कैपिटल है ब्रिटेन की, या बात करें तो इंग्लैंड की, ठीक है। तो ये आज का अपना सेशन था जिसमें डिस्कस किया हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो होपफुली ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। थैंक यू।